बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशिया न्यूज़ की इस खसूसी ट्रांसमिशन के साथ राहत है रमज़ान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कसीम ज़फ़र। और मैं हूं नायाब बदर। इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आपका ये सिलसिला अगले जो रमज़ान के यानी कि 30 रोज़े हैं तो 30 दिन तक जुड़ा रहेगा। आज माशाल्लाह से तीसरा रोज़ा है और जो है इफ्तारी की तैयारियां हो रही हैं और इन्हीं तैयारियों में बरकतें समेटने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं, जिसमें हम आपके साथ मजहबी बातें करेंगे, दुनियावी बातें करेंगे, कुछ सेहत की बातें करेंगे जो आप सबके लिए हमारे साथ साथ फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो जी बिल्कुल। कसीम, आप पहले ये बताएं कि इस ट्रांसमिशन का आगाज़ आप किस तरह से करेंगे? नायब बदर, इस ट्रांसमिशन का आगाज़ तो तिलावत कुरान पाक से हम करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है मौलाना फ़िदाउर रहमान हैदरी साहब, जो इस वक्त अपने तिलावत कुरान पाक से हमारे और हमारे देखने वाले नाजरीन के दिलों को महजूर करेंगे। जी मौलाना साहब। जी, जी, हमारे साथ जो है मौलाना साहब मौजूद हैं, जो अपनी खूबसूरत आवाज़ से हमें जी तिलावत कुरान पाक सुनाएँगे। बिल्कुल। और आपको पता है कसीम कि जब इंसान तिलावत कुरान पाक सुनता है, तो उसका भी अजर मिलता है। ज़रूरी बिल्कुल नहीं ऐसे कि ही है। आप पढ़ें, तो ही आपको अजर मिलेगा। आप सुन रहे होते हैं, उसका भी आपको उसी तरीके से अजर जो है मिल रहा बिल्कुल। होता है। और अल्लाह ताला जो हैं, अल्लाह ताला ने रमज़ान के इस महीने में ये जो नेकियां हैं, छोटी-छोटी नेकियां, इनका 70 गुना जो अजर है बढ़ा दिया बिल्कुल जाता है। नायाब, एक अगर आप सवाब करते हैं, पहले एक नेकी मिलती थी, अब हाँ, उस माह रमजान में एक नेकी के बदले 70 नेकियां और मिलेंगी। बिल्कुल। ये माह रमजान की खूबसूरती है, ये माह रमजान की बरकत है। और बिल्कुल। देखें, आज माशाल्लाह से तीसरा रोज़ा हो गया है। अभी कल तक रमज़ान की तैयारियां जो हैं वो आमद आमद थी, तैयारियां चल रही थी। लेकिन अब 3 रोज़े गुजर भी गए हैं और इतनी तेज़ी के साथ ये बिल्कुल। रहमतों वाला, ये बरकतों वाला महीना जो है ये गुजर रहा है। अल्लाह ताला हमें और आप सबको जो है इस महीने की बरकतें, रहमतें समेटने की जो है तौफीक अता आमीन। फरमाए। और जो है जितनी बरकतें, जितनी रहमतें रहमतें अल्लाह ताला की इसमें समेट सकते हैं, झोलियां भर भर के समेटें, अल्लाह ताला से मांगें। अल्लाह ताला को वो इंसान बहुत प्यारा लगता है जो अल्लाह ताला से मांगता है। और जब रो के मांगा जाए तो उसकी तो बात ही कुछ और है। तो अल्लाह ताला तो पहले देखते हैं कि मेरा बंदा कितने प्यार से रो रहा है, मुझसे मांग रहा है। और फिर जब इंसान मांगता है अल्लाह ताला से, फिर उसकी झोली भर दी जाती है। और ख़ासकर रमज़ान में जो है, जैसा कि कसीम ने भी बताया कि एक नेकी, एक सादा सी आम सी बिल्कुल। नेकी, वो उसका दर्जा इतना बढ़ जाता है कि 10 गुना से लेकर 70 गुना तक जो है वो दर्जे उसके बढ़ा दिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है नायाब। अब मैं अपने मौलाना साहब को दावत दूंगा, जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है मौलाना फ़िदाउर रहमान हैदरी साहब, जो अपने तिलावत कुरान पाक से इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं। जी मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم सुभान قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون سبحان الله سبحان الله ما شاء الله صدق الله العظيم माशाल्लाह, माशाल्लाह जी जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, दिल को महजूर कर दिया है मौलाना साहब आपके तिलावत कुरान पाक ने। बहुत शुक्रिया आपका नायब। इसके बाद हम तिलावत कुरान पाक तो हमने
سن لی اور ہمارے ناظرین نے بھی سن لی. اس کے بعد ہم نعت کی طرف جائیں گے. بالکل. اور نعت کے لیے ہمارے ساتھ کون موجود ہے ذرا بتا دیں. نعت کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شبنم، جو اپنے نام کی طرح ہی شبنم ہے. بالکل. بہت پیاری ان کی آواز ہے، کانوں میں رس گھولتی ہے. لیکن اس سے پہلے قسیم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ بچپن میں کبھی آپ نے چڑی روزہ رکھا ہے؟ نہیں سنتے تھے. ہاں رکھا ہے، یاد مجھے آیا، ہم نے بالکل رکھا ہے. کتنے چڑی روزے رکھے ہیں آپ اب نے؟ یاد تو یہ تو بات یاد نہیں ہے، کیونکہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ہم رکھتے ہیں. ہماری ماما، ہمارے بابا، ہمارے والدین ہمیں کہتے تھے کہ ابھی آپ چھوٹے ہیں تو آپ کے لیے چیڑی روزہ ہوگا، تو رکھتے تھے. مجھے یاد ہے. آپ نے کبھی رکھا؟ میں نے تو شاید بے تحاشا رکھے ہوں، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اپنی طرف سے بالکل فل فارم میں آپ نے روزہ رکھا ہو، لیکن بعد میں آپ چھپ چھپ کے کھا بھی رہی ہو؟ یہ میں بچپن کی بات کر رہی ایسا ہوں، جوانی کی بات. مجھے یاد ہے. مجھے اپنے بچپن کے کافی سارے قصے یاد ہیں اس طرح کے میرے ساتھ ہوئے ہیں. ایک دفعہ میں واش روم میں چھپ کر پانی پی رہا تھا تو میری ماما نے مجھے دیکھ لیا. پھر انہوں نے سب گھر والوں کو بتایا اور انہوں نے میرے والد صاحب کو بتایا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد اب آپ نے روزے نہیں رکھنے. تب کافی چھوٹا تھا میں، تو مجھے یہ یاد ہے. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ ایسا ہوا، مجھے اچھے سے یاد ہے. میں چھوٹی تھی اور روزہ میں نے رکھا ہوا تھا. اور جب آپ کو پتہ ہے، جب لڑکی چھوٹی ہوتی ہے اس کو نا ٹیچر بننے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور وہ ہاتھ میں خام خواہ اسکیل لے کے اوپر چھت پہ جا کے دیواروں کو ہی مار رہی ہوتی ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں اور میں ان کو پڑھا رہی ہوں. اور میں وہاں پہ ان کے ٹیچر بھی بنی ہوتی تھی، ان کو مار بھی رہی ہوتی تھی اور ساتھ ساتھ کھا بھی رہی ہوتی تھی. لیکن اس کے بعد جو ہے مجھے جو ہے میں نے پھر بالکل سیریس ہو کے روزے رکھے. پھر میں نے ایسی کوئی جو ہے نا اپنے روزوں میں ہینکی پینکی نہیں کی. لیکن جو ہے یہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں برکتیں سمیٹیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹیں. جتنا اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں مانگیں، دعائیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کریں. لیکن جو ہے تلاوت قرآن پاک کے بعد اب ہم اپنی ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اب ہم نعت رسول مقبول وہ سنتے ہیں. شبنم ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جی شبنم. رسوائے زمانہ ہوں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، میں سما جانا یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی بھر کی، محشر میں بھرم رکھنا. اے سبز گنبد والے
मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। बहुत प्यारी आवाज़, कानों में रस घोलती, शबनम की, शबनम जैसी आवाज़। बिल्कुल। तो कसीम, हम अपनी ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू भी अपने नाज़रीन के साथ करते चलें कि रमज़ान में ऐसी अल्लाह ताला की रहमतें होती हैं, ऐसे फ़ज़ाइल होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो आम इंसान को बाज़-औक़ात छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन नहीं पता होती हैं। बिल्कुल। तो हम अपने ट्रांसमिशन की वजह से हम चाहते हैं कि जो लोग देख रहे हैं उनको छोटी छोटी चीज़ों का भी नॉलेज हो, उन्हें पता हो कि जो छोटी सी नेकी होती है उसका भी कितना बड़ा अजर, कितना बड़ा सवाब होता है, और इस रमज़ान की ओवरऑल क्या फजीलत है वो जो है हम, हमारे पास मौलाना साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि हमें ओवरऑल, हमें रमज़ान की फजीलतें बताएं कि किस तरीके से हम इसमें अल्लाह ताला की बरकतें जो है वो समेट सकें। तो जी कसीम, क्या अच्छा कहेंगे आप? नायाब, मैं इनको अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि जो हमने अपने प्रोग्राम का पैटर्न बनाया है वो बिल्कुल ईजी सा है कि हर आम आदमी को समझ आ जाए कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सवालात, हमारे जो सवालात होंगे वो बिल्कुल एक आम आदमी जैसे होंगे, जो आम आदमी सोच रहा होगा, जो उसके जहन में सवाल होंगे, जो आपके मसाइल होंगे, बिल्कुल वो हम अपने मौलाना साहब के सामने रखेंगे, हम डॉक्टर्स लाइन पे लेंगे। आपकी सेहत के हवाले से जो आपके सवालात आपके जहन में हैं वो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे और उनके जवाबात लेंगे। बिल्कुल ऐसी ना यार। तो लेकिन अभी जो है डॉक्टर का सिलसिला जो है वो बाद में होगा। इससे पहले जो सेगमेंट हमारा वो ये है कि हम मौलाना साहब से पूछेंगे कि मौलाना साहब हमें बताएं आपके रमज़ान की क्या फजीलत होती है, रमज़ान के ओवरऑल, क्योंकि इसमें 3 अशरे होते हैं और तीनों के जो फ़ज़ाइल हैं वो मुख्तलिफ हैं। और अल्लाह ताला ने जो है पहला अशरा जो है ये रहमतों का अशरा है। अल्लाह ताला से मांग लो जितना मांगना है, झोलियाँ उठा के मांगो और दिल खोल के मांगो, आपकी ज़बान थक जाए इतना मांगो अल्लाह ताला से कि वो रब सोने की ज़ात है, वो देता नहीं थकेगा। यकीनन आप मांगते मांगते थक जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये कायनात जो है ये बनाई ही हमारे लिए है। हमें अल्लाह ताला ने चीज़ों के साथ नवाजना है, वरना अल्लाह ताला ने क्या करनी है ये चीज़ें, ये तो हमारी ज़रूरत के लिए है ना। क्विकली टाइम काफ़ी सारा हो गया, तो हम अपने मौलाना साहब से लाइन पे लेंगे और उनसे पूछेंगे। हमारे साथ इस वक्त आज के जो रमज़ान ट्रांसमिशन में जो हमारे साथ मौलाना साहब मौजूद होंगे, जो हमारा पहले मौजू है वो है हमारा रमज़ान की फजीलत, जो हम अपने मौलाना साहब से इस हवाले से सवालात करेंगे और उनसे जवाबात मांगेंगे। तो क्विकली जो हमारे साथ मौलाना साहब मौजूद हैं, मौलाना मिसम तमार साजिदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं और अपने मौलाना साहब को हम लाइन पे लेंगे। जी, हमारे साथ रहिएगा।